Hello friends, this is Dr. Ravi Saini. Now we are concluding chapter 2. Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characters. So जो सबसे first जो classification दिया गया, it was given by Aristotle and it was quite simple. It was based on simple morphological characters. Linnaeus later classified all living organisms into two kingdom, Plantae and Animalia. उसके बाद में जो लिनियस थे उन्होंने दो किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया. नेक्स्ट विटेकर प्रपोज एन एलोबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया 5 ग्रुप्स जो 5 जो किंगडम्स थे उनको बताया. The main criteria of the 5 kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationships. So जो 5 kingdom classification था, it was based on type of cell, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, लाइक ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव. नाउ कम टू द फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. जो बैक्टीरिया हैं उनको मोनेरा किंगडम में रखा गया. बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्मोपॉलिटन मींस दे कैन फाउंड इन एनी हैबिटेट from extreme cold to extreme hot. These organisms show the most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. I have mentioned it. They could prepare their own food or they could depend on other organisms. Kingdom Protista include all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Protista में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को रखा गया. इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, क्राइजोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. जो प्रोटिस्टा हैं इनमें वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनकी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है. दैट्स व्हाई इनमें जो न्यूक्लियस है इट वाज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अदर जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी प्रेजेंट होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है. मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट. जो फंजाई जो किंगडम है इट शोज अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर हैबिटेट. मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Protista kingdom में single-celled eukaryotes को रखा गया है, जिसके जो common examples हैं chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. Protista have defined nucleus and other membrane-bound organelles. सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया, तो जो सेल टाइप है वो यूकैरियोट है. इट मींस दे वुड हैव न्यूक्लियस व्हिच इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे इन यूकैरियोटिक सेल. सो जो सिंगल सेल जो यूकैरियोट्स हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा. दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होता है. मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन structures and habitat. जो फंजाई जो किंगडम है it shows a great diversity in structure and habitat. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. Mainly जो फंजाई हैं they are saprophytic in their mode of nutrition, means they live on other organisms for their survival. They show asexual and sexual reproduction. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes are the 4 classes under this kingdom. The Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organisms. जो Plantae जो kingdom है इसमें chlorophyll containing eukaryotic जो organisms हैं उनको रखा गया है, plants basically. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are included in this group. तो जो algae हैं, bryophytes, pteridophytes, इनमें भी ये conditions fulfill करते हैं. eukaryotic chlorophyll containing जो cells हैं वो present होंगी. The life cycle of plants exhibit alternation of generation
गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है, it will have alternation of generation, means gametophytic and sporophytic generations इनमें alternation में alternate में present होंगी। The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms like a cell wall are included in the kingdom Animalia। जो एनिमलिया किंगडम है उसमें हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल्स जो जिन एनिमल्स जो जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उनको रखा गया। क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, और हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज होलोजोइक, इट इज कॉल्ड होलोजोइक। एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड, एनिमल्स में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Some acellular organisms like viruses and viroids as well as the lichens are not included in the five kingdom system of classification। तो फाइनली हमने डिस्कस किया था कि जो वायरस और वायरॉइड्स हैं उनको लाइकेंस ऑल्सो उनको जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स।